नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रश्नावली 7.1 के बारे में, एक्सरसाइज 7.1। इस से पहले एक बेसिक कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स के जो वीडियो हैं वो मैं आपके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। जिन व्यूवर्स ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं और उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हैं कि किस प्रकार से इनको हल किया गया है, तो मुझे लगता है कि 7.1 की प्रश्नावली का एक एक प्रश्न जो है वो आप आसानी से हल कर पाओगे। अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन वाली घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। वीडियो के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें। साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हम प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 में हमसे क्या पूछा गया है। पहले ये समझ लीजिए कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के दो बिंदुओं का एक युग्म दिया गया है, जोड़ा दिया गया है, के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आप यहाँ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों पॉइंट्स में देख रहे हैं कि दो बिंदु दिए गए हैं। बिंदु का मतलब निर्देशांक, 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं प्रत्येक पॉइंट में, और हमसे कहा गया है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जैसे अपन पहले पॉइंट्स की यदि बात करें तो दिए गए दोनों बिंदु जो है उनको आप एक बार फिर से लिख लें इस प्रकार से। पहले वाले बिंदु को आप जैसे ए नाम दे दीजिए, दूसरे को बी। ज़रूरी नहीं है ए बी लिखना, आप पी क्यू भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपने बिंदुओं के नाम ए और बी लिखे हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ए बी। और यदि बिंदु पी और क्यू होता तो यहाँ पी क्यू हो जाता है। 2 बिंदु के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है वो हमें, आप लोग इसको पहले वीडियोज़ में देख चुके होंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने इसलिए लिखा है ताकि हमारे मार्क्स है वो काटे नहीं जाए। बाकी इस फॉर्मूले को अपन ध्यान में नहीं रखें तो भी मैं सीधा सीधा काम बता दूं आपको कि x2 माइनस x1 का मतलब सीधा सा है कि x में से x का मान घटाना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। फिर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब है y में से y का मान घटाना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। इतना ध्यान रखना है। हमें ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2, कोई मतलब नहीं है। सीधा काम करो। आप सब जानते हो कि किसी बिंदु की निर्देशांक में पहले नंबर पे लिखी गई संख्या x का मान होता है, दूसरे नंबर पे लिखी गई संख्या y का मान। तो x y आप सब जानते ही हो। तो इस 2 में से ये 4 घटेगा। पहले ये 2 लिखो, और मैं घटाने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा था इसलिए घटाने के बोल रहा हूँ। पहले ये माइनस लगाओ, फिर ये लिखो, स्क्वायर हो गया। प्लस पहले ये 3 लिखो, फिर घटाएंगे तो माइनस, फिर ये लिख दो 1, इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ आप देखेंगे कि 2 में से जब 4 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो घटाने के बाद बड़ी संख्या का जैसा चिन्ह है वैसा शेष बचता है, ये स्क्वायर। 3 में से जब 1 घटाएंगे 2 बचेगा। एक बात सभी विद्यार्थी ध्यान से समझ लें कि जैसे 2 का वर्ग करने पर 4 आता है तो माइनस 2 का वर्ग करने पर भी 4 ही आएगा। वर्ग करने के बाद माइनस हट जाता है, तो माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, और ये हो गया 8। अब 8 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं कि 8 का वर्गमूल कितना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी का वर्ग नहीं है। 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, यदि अपन वर्ग की बात करें कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो ये डायरेक्ट किसी का वर्ग नहीं है। इसलिए इसका वर्गमूल आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। 2 का भाग लगा दो, यहाँ 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 1 बार। एक जैसी 2 संख्याओं के
जोड़े बना दो, समान संख्याओं के दो दो के जोड़े बना दो। जिनका जोड़ा बन गया वहाँ से एक संख्या लिख दो, और जिसका जोड़ा नहीं बना है वो रूट के अंदर रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि √8 जो है उसका वर्गमूल क्या लिखा जाएगा, 2√2। ये हो गया आपके पहले पॉइंट का आंसर। जैसे आपने पहले पॉइंट को समझा है, ठीक ऐसे ही बाकी के पॉइंट्स को भी अपन हल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में आपको निर्देशांक दिए गए हैं -5, 7, -1, 3। इस बिंदु को ए नाम दे दीजिए, इसको बी। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, AB। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप सब जानते ही हो, ये फॉर्मूला है, आप यहाँ लिख देना। अपना समय बचाने के लिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। अब फॉर्मूले के अंदर करना क्या है, अक्स में से अक्स घटाना है। कैसे घटाएंगे, देखो ध्यान से समझना। यहाँ काम बड़ा आसान नज़र आता है, लेकिन एक चिन्ह की भी मिस्टेक यदि हुई तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। इसलिए यहाँ सावधानी रखना ज़रूरी है। बिल्कुल आसान है ऐसा मत ज़रूर कहूँगा, आसान है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत आप सब जानते हो। थोड़ी सी लापरवाही होती है, आपका आंसर गलत हो सकता है। तो अक्स में से अक्स घटाऊंगा, लेकिन कैसे, पहले ये लिखो -5। घटाने के लिए बोल रहा हूँ तो पहले माइनस लगा दो, फिर यहाँ देखना है। पहले यहाँ देखना ही नहीं है, पहले ये माइनस लगाओ क्योंकि हम घटा रहे हैं। और यदि फिर से माइनस आ गया तो वो इसको प्लस बना देगा, और फिर लिखो ये स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ये 7 और घटा रहे हैं तो माइनस, फिर ये लिख दो 3, ये स्क्वायर। यहां पर माइनस का 5 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। क्या करना चाहिए, चिन्ह देख लो, इसका माइनस का, इसका अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह होता है तो वो हमेशा घटता है, घटाया जाएगा। तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 4 बचेगा। ये स्क्वायर लिख दिया। 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ 4 ही बचेगा, स्क्वायर कर दिया। आप सब जानते हो कि 4 का वर्ग 16 होता है, तो -4 का वर्ग भी 16 ही होगा। यहाँ पर कोई विद्यार्थी माइनस मत लगा देना, वर्ग करने के बाद माइनस हट जाएगा। तो ये हो गया 16 प्लस 4 का वर्ग भी 16। 16 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 32। अब 32 का वर्गमूल आपको निकालना है। 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो किसी न किसी का डायरेक्ट वर्ग हो। जैसे मैं कहूँ 36, 36 किसका वर्ग है, 6 का, इसलिए मैं 36 को पूर्ण वर्ग कहूँगा। लेकिन 32 डायरेक्ट किसी का वर्ग नहीं है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग लगाने पर आधा हो जाता है, 16 हो गया। फिर 2 का भाग जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1। समान संख्याओं के जोड़े बना दो। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिनका जोड़ा बन गया वहाँ से एक एक संख्या ले लो, एक यहाँ से और एक संख्या यहाँ से, इनको कर दो गुणा। और जिनका जोड़ा नहीं बना है उसको रूट के अंदर लिख दो। तो देखो क्या बनेगा, इन दोनों को गुणा करने पर बन गया 4। इसका जोड़ा बना नहीं था इसलिए ये रूट के अंदर ही आएगा। तो √32 जो है इसका उत्तर हो गया 4√2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि तीसरा जो पॉइंट है यहाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कारण होगा इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर अज्ञात संख्याएं दी गई है। अज्ञात तो जानते होंगे, अज्ञात किसको बोलते हैं, हमें ये नहीं पता ए का मान कितना है, बी का मान कितना है। तो इनको घटाते और जोड़ते समय सावधानी रखनी है, बाकी काम ऐसे ही होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता देता हूँ। लेकिन प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें और अपनी नोटबुक में नोट करते हुए एक बार फिर से इसको करें। चलिए अब देखिए, इसको पॉइंट नंबर 3 जो आपने यहाँ देखा है उसको अपन हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन पॉइंट्स को अपन बिठा देते हैं, स्पेस की कमी रहती है, सब चीज़ें आप समझ जाओगे। इसके बाद इस वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम,
वो भी ठीक ऐसे ही होंगे। आप लोग लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी विद्यार्थी, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो में अंत तक बना रहेगा, उसको ये समझ में ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको 101% समझ में आएगा और वह एग्जाम में बिल्कुल राइट करेगा। चलिए, पॉइंट नंबर 3 की बात हम करने वाले थे। पॉइंट नंबर जो 3 है उसमें संख्या आप यहाँ देख रहे हैं कि कौन कौन सी है, बिंदु दिए गए हैं। पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं इसमें कि पहला बिंदु जैसे ए बी है तो इसको अपने ए नाम दे देते हैं। दूसरा बिंदु बी है तो इसको नाम बी दे देते हैं। ये हो गया। सूत्र कौन सा होगा? यदि बिंदु ए और बी है तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र किसके बराबर लिखा जाएगा? ए बी के बराबर। यदि आपने पी क्यू लिया है तो पी क्यू के बराबर। सूत्र कभी बदलता नहीं है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। देखो, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल काम बताया था कि ये x का मान है, ये y का मान है, ये x है, ये y है। x में से x को घटाना है। x2 - x1 का मतलब यही है। तो a घटाने के लिए ये माइनस लगाओ। इसके बाद में इसको देखना है, यदि ये फिर से माइनस आ रहा है तो इस माइनस को प्लस बना देगा और ये ऐसे हो जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ लगा दिया। ऐसे ही ये b लिखो, फिर घटाने के लिए माइनस, यदि फिर माइनस आ गया तो ये प्लस। कैसे होगा देखो, यहाँ पर a एक बार लिखा हुआ है और यहाँ पर भी a एक बार लिखा हुआ है। तो जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो a कितने बार आ गए? 2 बार। a एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, तो a कितने हो गए? 2 हो गए। तो इनको बोलेंगे 2a। एक a और एक a, दोनों को जोड़ेंगे 2a स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस। जैसे इनको जोड़ा है वैसे ही एक b में एक b जुड़ेगा तो 2b हो जाएंगे। ये 2b, इसका स्क्वायर। फिर आगे देखिए, ये जो स्क्वायर है वो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रहा है उसका दोनों का स्क्वायर होगा। 2 का वर्ग भी करना पड़ेगा, a का भी करना पड़ेगा। तो 2 का वर्ग तो आप जानते हो क्या होता है? 4। और a के ऊपर ये स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये स्क्वायर है वो 2 का भी हो गया और a के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया तो इसका भी हो गया। ऐसे ही इसका 2 का वर्ग करेंगे 4 और b का भी करेंगे तो b स्क्वायर, ये रूट। यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे 4 आ रहा है तो अपन क्या करेंगे? 4 है उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ a स्क्वायर बचेगा, यहाँ b स्क्वायर बचेगा। 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब एक थोड़ा सा परिवर्तन करना है। ये जो रूट का चिन्ह है वो मैं कैसे लगा रहा हूँ ध्यान से समझना। इस 4 के ऊपर तो अलग लगाया जा रहा है और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो आ रहा है उसके ऊपर अलग लगाया जा रहा है। ऐसा हम कर सकते हैं, मान लीजिए कहीं पे 2 गुणा 4 आ रहा है और रूट लगा हुआ दोनों के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं? इस 2 के ऊपर अलग रूट लगा सकते हैं, 4 के ऊपर अलग रूट लगा सकते हैं। तो गुणा में कितनी भी संख्याएं हो, यदि उनके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आ रहा है तो वो वर्गमूल का चिन्ह अलग अलग लगाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, ये 4 इस ब्रैकेट से गुणा है तो यहाँ पर 2 संख्याएं मानी जाएगी, एक तो 4 और एक ये ब्रैकेट। तो 4 के ऊपर वर्गमूल अलग आ जाएगा, इसके ऊपर वर्गमूल अलग आ जाएगा। ये तो आगे सरल होगा नहीं, लेकिन हम जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अब ये रूट के अंदर जो भी बच गया वो ऐसा कैसा ही रहेगा और ये आपका फाइनल आंसर। इस टाइप से पहले क्वेश्चन को आपने आसानी से समझा। और आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि प्रत्येक वीडियो जो नया आएगा वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। ये हमारा प्रयास है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या जो 2 है इसमें भी ये कहा गया है कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दिए गए हैं, एक तो दे रखा है 0, 0 और दूसरा बिंदु दे रखा है 36 और 15। इनके बीच की दूरी पूछी गई। ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। इसमें आगे कुछ और भी लिखा गया है, लेकिन वो अपने को उसको समझने की, सीखने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात क्या है वो देख लीजिए
कि ये दो बिंदु हैं, इनको नाम हम ए बी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। और दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र ए बी के बराबर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख देना, अक्स में से अक्स घटा दो स्क्वायर कर दो, प्लस वाई में से वाई घटा दो स्क्वायर कर दो। और अपने को गिनती लिखनी है, दो एक दो एक, दो यहाँ एक यहाँ, दो यहाँ एक यहाँ, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा काम करना है। x में से x घटाना है तो 0 में से 36 घटेगा तो ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 0 में से ये घटाएंगे तो 0 माइनस 15 लिखा जाएगा। कुछ विद्यार्थी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, 0 में से जब ये घटेगा तो क्या बचेगा? 0 में से 36 घटेगा तो 36 नहीं बचेगा, माइनस 36 बचेगा। कारण क्योंकि बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो घटाने के बाद बड़ी संख्या का कैसा चिन्ह है वो बचता है। तो 0 में से जब ये घटेगा तो माइनस का 36 बचेगा। ये स्क्वायर तो हमने स्क्वायर बता दिया। ऐसे ही देखो, 0 छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या में से जब भी बड़ी संख्या घटती है तो यहाँ पर भी माइनस का ही बचेगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, सीधा सीधा भाई 0 में से घटाने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, 36 ही बच जाएगा, भाई गलत हो गया रे। आंसर गलत नहीं होगा, कारण क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है और वर्ग करने के बाद में चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, वो वर्ग तो प्लस का हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने घटाते समय ये संख्या गलत कर दोगे, तो ये ध्यान रखना। अब यदि अपन 36 का वर्ग करें तो भी वही बात है, माइनस 36 का वर्ग करेंगे तो भी वही बात है। तो 36 का वर्ग यदि अपन करते हैं तो 1296 आता है, और 15 का वर्ग करते हैं तो 225 आता है। इन सब को अपन जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 9 2 11 और 1 12 और 14 और 1 15, ये हो गया 1521। 1521 का वर्गमूल हम जानते हैं तो लिख दो। वैसे हम 10th क्लास के स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं तो लगभग 30-40 तक हमें वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। और यदि किसी को पता है कि 39 का वर्ग 1521 होता है, 39 का वर्ग 1521 होता है, तो 1521 का वर्गमूल 39 ही होगा। तो आ गया ना उत्तर। लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये याद नहीं रहते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1521 का वर्गमूल कितना होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 3 का भाग 15 में चला जाएगा 5 बार। अब 2 में जाता नहीं है, अगला अंक लेना पड़ेगा। जब 2 में भाग नहीं जाता तो पहले यहाँ 0 लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर 3 का भाग जाएगा 21 में 7 बार। फिर 3 का भाग लगाओ, देखो 3 का भाग 5 में एक बार चला जाएगा, 3 एकम 3 एक बार जाएगा, वो यहाँ लिख दिया। लेकिन 2 बचेंगे, 2 क्या कि 0 उतारने पर 20 हो जाता है। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 20 से ज़्यादा नहीं जी, 6 3 6 का 18, यहाँ 20 बन रहा था, हमने बोला 3 6 18, 2 बच गए, 2 क्या कि 7 उतारेंगे 27, 3 9 27। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। और आप लोगों को मैं स्टार्ट में आपके YouTube चैनल पर अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखा मैंने। सभी विद्यार्थियों को वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जिसको भी गणित अच्छे से समझनी है उसको वो बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप उसको सीखते हो और किसी को याद है कि 169 13 का वर्ग है और 13 एक अभाज्य संख्या होती है, आप जानते हो। अब 13 अभाज्य है और ये 13 का वर्ग है, तो ये समझ लीजिए इसमें 13 से छोटी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 13 का भाग लगाओ, 13 का भाग 16 में जाएगा एक बार, यहाँ 3 बच जाएगा, 3 के साथ 9 उतारने पर 39 हो जाता है, 13 3 39। अब 13 में तो 13 का भाग जाएगा ही। समान संख्याओं के 2 के जोड़े बना लेंगे, और जिनके जोड़े बन गए वहाँ से एक एक संख्या लिख करके उनको गुणा कर दें। यहाँ से एक संख्या लिख दी 3, यहाँ से एक संख्या लिख दी 13, इन दोनों को गुणा करेंगे 39। इस टाइप से आपको ये उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जो 3 है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और प्रश्न संख्या जो 3 है बहुत ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको 3-4 लाइनों में समेटूंगा। बाकी आप कहीं पे भी इसको देखोगे, यदि कोई बताएगा तो आपको बहुत ही लंबा चौड़ा बताएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 3 को हम 2-3 लाइनों में समेट देंगे और एक बहुत ही शानदार रोचक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो एक बार मैं फिर से बताऊँगा। तो आप तो बने रहें लगातार और देखते रहिए प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। प्रश्न संख्या 3 ये है, निर्धारित कीजिए कि क्या निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -1, सॉरी ये माइनस के 11 हैं, -2, -11 संरेखी है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। निर्धारित कीजिए इसका मतलब है जांच करना, जांच कीजिए। निर्धारित का मतलब है जांच करना। क्या जांच करनी है कि ये जो 3 बिंदु आपको दिए गए हैं वो क्या है, संरेखी। अब बात ये समझनी, संरेखी का मतलब क्या है, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो संरेखी कहलाते हैं। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो संरेखी कहलाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, अब अपने पास में कोई रेखा तो है नहीं, अपने कोई ऐसा प्रैक्टिकल तो हम कर नहीं रहे हैं कि ये रेखा पे है या नहीं है, तो इसकी जांच हम कैसे करें। प्रश्न को समझ गए होंगे। निर्धारित का मतलब है जांच करना। क्या जांच करनी है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। तो कैसे पता करें, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक मेथड बताएंगे। सबसे पहले दिए गए तीनों बिंदु को आप लिख लें। पहला जो बिंदु है 1,5, दूसरा बिंदु 2,3 और तीसरा बिंदु -2, -11। यहाँ पर ये तो अपने को दिया ही गया था, ये तीनों बिंदु तो प्रश्न में थे। अपने को क्या करना है, आप जानते होंगे कि पहले नंबर पे जो लिखा जाता है वो अक्ष का मान होता है, दूसरे नंबर पे लिखा जाता है वो y होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अक्ष y, लेकिन ये पहला बिंदु है तो इसलिए मैं इसको अक्ष y1 लिख देता हूँ। अब ये भी अक्ष y है, लेकिन ये दूसरा बिंदु है इसलिए इसको अक्ष 2y2 लिख दो। और ये तीसरा बिंदु है तो आप समझ गए होंगे इसको क्या लिखना चाहिए, अक्ष 3y3। एक बार फिर बता दूं मैं, ये सब के सब बिंदु जो आपको दिए गए हैं इनमें पहले नंबर पे जो आ रहा है वो अक्ष ही है और 2 नंबर पे जो आ रहा है वो y है। ये सब के सब अक्ष y है, लेकिन तीनों बिंदु अलग अलग होने के कारण पहले वाले बिंदु के लिए हमने 1 1 काम में ले लिया, दूसरे के लिए 2 2, तीसरे के लिए 3 3। तो पहला बिंदु है उसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए अक्ष 1 y1, दूसरे बिंदु को अक्ष 2 y2, तीसरे बिंदु को अक्ष 3 y3। तो हम क्या करेंगे, एक बात लिखेंगे कि यदि ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट वाला जो वीडियो बताया था वहाँ पर ये फॉर्मूला बता रखा था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 7.1 की एक्सरसाइज में आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। तो बेसिक कंसेप्ट का जो वीडियो हमने डाल रखा है, लगभग 27 मिनट का वो वीडियो डाला है। वहाँ पर इस पूरी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी काम की बातें वो मैंने बताई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और आगे बढ़ते हैं। यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो क्या होना चाहिए। एक फॉर्मूला बताया था मैंने 1/2, और फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ आपको, फिर बोल के बताऊँगा, याद हो जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अक्ष इंटू वाई माइनस वाई, क्या लिखा मैंने, समझ में आ रहा है, अक्ष इंटू वाई माइनस वाई। इसी को 3 बार लिखना है। इसी को कितनी बार लिखना है, 3 बार। इसको अपन 3 बार लिखेंगे, अक्ष इंटू वाई माइनस वाई, अक्ष इंटू वाई माइनस वाई, बीच में इनके लगाना है प्लस, और गिनती याद रखनी है
यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ 2, यहाँ 3। अपने को एक बार 1 से स्टार्ट करना है, ऐसे चलना है, जैसे मैंने एरो का निशान लगा रखा वैसे ही चलना है। 1 2 3 हो गए, 1 2 3। अब 1 से स्टार्ट कर दिया हमने, अब 2 से करेंगे, 2 3 1, 2 3 1। फिर 2 से भी स्टार्ट कर दिया, तो अब हम 3 से करेंगे, 3 1 2, ये 3 1 2 बराबर 0। कि इस फॉर्मूले को हल करने के बाद उसका उत्तर 0 आना चाहिए। कब? यदि ये संरेखी है तो हम चेक करके देखेंगे, इस फॉर्मूले को हल करके देखेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि बराबर से पहले जो भी मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला आपको 7.3 की एक्सरसाइज में भी यूज होने वाला है। वहाँ पर अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखा गया है, तो वहाँ पर भी काम आने वाला है। इसको आप याद कर लें, और याद होने के बाद यदि कहीं सस्पेंस रहता है तो मैंने बना के बताया आपको कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए इसके अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो समझते हो ना, कि बराबर के पहले जो है उसको काम में लेंगे और उसको हल करते जाएंगे। 1/2 यहाँ पर जो भी है वो सब के सब अपने को यहाँ पर मिलेंगे। अक्ष 1 देखो, अक्ष 1 y1 यहाँ है। 1 जहाँ पे आ जाएगा वो पहले नंबर वाला बिंदु है, जहाँ 2 आ जाएगा वो दूसरे नंबर वाला, जहाँ 3 आ जाएगा वो तीसरे नंबर वाला। तो अक्ष 1 का मतलब पहले नंबर पे अक्ष 1 है, तो ये अक्ष 1 हो गया। अक्ष 1 का मान 1। ये अक्ष 1 इस ब्रैकेट से गुणा है तो गुणा लगा दो। y2 कहाँ दिख रहा है? ये 2 नंबर पे है, तो y2 का मान ये हो गया 3 माइनस y3 यहाँ पर है, तो y3 ये है। देखो ये माइनस जो था वो तो हमने लगा दिया यहाँ, अब यहाँ ये माइनस फिर से आ गया, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर ये प्लस अक्ष 2 ये रहा 1 नंबर पे, तो ये रहा अक्ष 2 का मान 2, फिर गुणा लगाओ। y3 ये है 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पे ये आ रहा है, ये y3 का मान हो गया। माइनस ये माइनस लगाया पहले हमने, फिर y1 देखेंगे, y1 ये रहा, y1 का मान 5 प्लस अक्ष 3 ये रहा, अक्ष 3 का मान माइनस का 2 है। माइनस का होने के कारण इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फिर गुणा लगाएंगे क्योंकि अक्ष 3 से गुणा है। y1 का मान 5 है, फिर ये माइनस y2 ये रहा, y2 का मान 3 बराबर। ये जो 0 है वो लिखना नहीं है, इसको हल करके अपने को 0 लाना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। तो 0, तो ये तो हमने पहचान बताई है कि इसका उत्तर 0 आएगा तो संरेखी होगा। अब इसका उत्तर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो चेक करो, तो हल करो इसको। 1 गुणा ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 गुणा ये दोनों ही माइनस के हैं तो ये भी जुड़ेंगे, और माइनस की संख्या में माइनस की संख्या जुड़ने के बाद उत्तर भी माइनस में आएगा, तो -11 और -5 माइनस का 16 हो गया। प्लस एक बार इस -2 को ऐसा कैसा रहने दो, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 1/2 ये 1 इस 14 से गुणा हो गया, तो ये तो आ गया 14। फिर देखो -16 जो आ रहा है उसको अपन 2 से गुणा करेंगे। -16 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 32। ऐसे ही -2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4। आगे देखिए, 14 तो है प्लस की संख्या, तो इसको तो अलग ही लिख दो, और जो दोनों माइनस की संख्या आगे लिखी गई हैं वो जुड़ेंगी कि माइनस का 32 और माइनस का 4, तो माइनस की संख्या जुड़ जाएगी। -32 -4 कितना हो जाएगा? -36। 1/2 गुणा 14 में से जब 36 घटेगा तो माइनस का 22 बचेगा। माइनस क्यों बच रहा है? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, बड़ी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो घटाने के बाद बड़ी संख्या का जैसा चिन्ह होगा वैसा ही बचेगा। अब 2 को जब यहाँ काटेंगे तो 11, अपना उत्तर आ गया -11। सरल हो गया जितना होना था। मुझे तो ये बता दो, क्या इसको सरल करने के बाद अपना उत्तर 0 आया या नहीं आया? नहीं आया ना, तो हम बोलेंगे कि ये जो उत्तर आ रहा है वो नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है, किसके? 0 के बराबर, कि इसका उत्तर 0 नहीं आया। और मैंने क्या कहा था कि यदि 3 बिंदु संरेखी है तो इसको हल करने के बाद उत्तर क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। लेकिन हमने इसकी बाईं साइड जो है
लेफ्ट हैंड साइड है उसको हल करके जब हमने देखा तो इसका उत्तर 0 नहीं आया। तो 0 यदि इसका उत्तर आ जाता हल करने के बाद तो दिए गए तीनों बिंदु क्या होते, संरेखी। और यदि उत्तर 0 नहीं आ रहा है तो तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो हम अंत में लिख देंगे अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने बहुत ही आपको शानदार मेथड से बताया है। इस मेथड से टाइम कम लगेगा। कई विद्यार्थी देख रहे हैं सर इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। लंबा चौड़ा है ही नहीं भाई, जितना बाकी के गाइड्स में बाकी के टीचर्स आपको बताएंगे उससे आधा काम भी नहीं बताया मैंने। और यदि आप इसको एक बार सीख लेते हैं अच्छे से, सीखने के बाद ये बहुत ही कम समय में हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे यार टाइम लग रहा है, लेकिन यदि मुझे ही करना होता तो मुझे तो आ रहा था, तो मैं इसको जितने टाइम में मैंने बताया है उसके 1/3 तीसरे हिस्से में कर देता। मान लीजिए मुझे इसको हल करने में लगभग 10 मिनट लगे आपको समझाने में, यदि मैं इसको खुद हल करता तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट में मैं इसको हल कर देता। तो ऐसा ही आपके साथ में भी होगा। जब आप लोग इसको अच्छे से सीख लोगे कि इसमें कैसे कैसे काम होता है तो आप भी कम से कम समय में बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसको हल कर दोगे। यही हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग यदि इन वीडियोज़ को अच्छे से देख करके कार्य करोगे, वर्क करोगे, टास्क करोगे तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही शानदार और बेहतरीन मार्क्स आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम भी बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ें। चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।